लद्दाख में इस समय भारतीय सेना चीन से भिड़ी हुई है। दोनों देश के सैनिक आमने सामने हैं। तनाव चरम पर है। दोनों तरफ से सैन्य जमावड़ा और अधिक हो गया है। भारतीय सेना चीन की हर चाल को मात दे रही है, लेकिन चीन है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 15 जून की रात उसने भारतीय जवानों से कैसी हरकत की जिसका जवाब उसे पूरी जिंदगी याद रहेगा, क्योंकि हर सोमवार के बाद मंगलवार आता है। आखिर क्या है मंगलवार की कहानी? भारत चीन सीमा पर चल क्या रहा है? 15 जून की रात आखिर इतनी खूनी क्यों हो गई? मौत की हद तक गलवान गर्म क्यों हो गया? क्या है बिहार पलटन के शौर की वो कहानी जिसने चीनियों को हर तरफ यमराज दिखा दिए? सब बताएंगे, देखते रहिए सरहद। सबसे पहले बात कि आखिर 15 जून की रात यानी सोमवार को हुआ क्या था। दरअसल 6 जून को कमांडर लेवल की बैठक में यह तय हुआ था कि चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से अपने टेंट हटाएगी, और 15 जून को भी कर्नल लेवल की बैठक में यही तय हुआ। लेकिन जब उसी शाम को भारतीय सेना का 12 सदस्यीय गश्ती दल पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंचा तो चीनी सेना ने अपना टेंट हटाया नहीं था। इस पर भारतीय सैनिकों ने जब प्रतिरोध किया तो चीनी सैनिकों ने बंधक बना लिया, और यहीं से शुरू हुई गलवान की खूनी जंग। रात करीब 9:30 बज रहे थे। सीओ कर्नल बी संतोष बाबू को गश्ती दल के बंधक बनाए जाने की सूचना मिली। वह तुरंत ही अपने कुछ साथियों के साथ सीधे ही चीनी कैंप में जा पहुंचे। इस बात को लेकर यही चीनियों से कहा सुनी हो गई, और फिर संख्या में ज्यादा चीनियों ने सभी से मारपीट की और यहाँ तक सीओ की हत्या कर दी। अब तक आधी रात गुजर चुकी थी और मंगलवार लग चुका था। सीओ की हत्या की सूचना जैसे ही यूनिट पहुंची, पूरी बिहारी पलटन का खून खौल उठा। फिर क्या था? 16 बिहार के 2IC यानी लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपने 2 कैप्टन और 300 सैनिकों के साथ सीधा चीनी कैंप पर हमला बोल दिया। चीनियों की पत्थरबाजी के बीच जय बजरंगबली के उद्घोष के साथ वीर बिहारियों ने चीनी कैंप में आग लगा दी। हाकी, बैट, लाठी, डंडे, बायोनेट और राइफल बट से किया गया हमला इतना तेज था कि चीनियों को हर तरफ यमराज नजर आने लगे। चीनी खेमे में हड़कंप मच गया। 5 गुना अधिक चीनी सैनिकों से कई घंटे तक लड़ाई चली। चीनी सैनिक पहले से ही तैयार थे, वह दंगा नियंत्रण गियर में थे। तो बिहार यूनिट के जवानों ने रौद्र रूप दिखाया और एक एक करके 18 चीनी सैनिकों की गर्दन ही तोड़ दी। कई चीनी सैनिकों के सिर पत्थर से कुचल दिए। इसमें चीनी सेना के सीओ और 2IC भी शामिल हैं। हालांकि इस लड़ाई में 17 भारतीय सैनिक गलवान नदी में गिर गए, लेकिन इससे पहले भारतीय सेना ने 40 से अधिक चीनी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। आपको बता दें कि जिन सैनिकों से मारपीट हुई, चीनियों से मारपीट हुई, वह तो यूनिट नहीं थी जिससे बातचीत हो रही थी गलवान की घाटी में। चीनियों ने चुपचाप ही यूनिट बदल दी थी। भारतीय सेना के इस शौर के बाद हुई सारी बयानबाजी और नेता नगरी के वक्तव्य को आप जानते ही हैं। अब क्या हो रहा है? अभी दोनों सेनाओं में कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है। बांग्लादेश पर चीन डोरे डाल रहा है, नेपाल और पाकिस्तान को उकसा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जून को मॉस्को जा रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सैन्य प्रमुखों के साथ दिल्ली में बैठक की है। इस बीच वायुसेना अध्यक्ष लद्दाख सीमा का निरीक्षण कर लौट आए हैं। 23 जून को रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। शुक्रवार को दोनों सेनाओं के बीच पकड़े गए सैनिकों की अदला बदली हो चुकी है। शनिवार को राज्य मंत्री जनरल BK सिंह ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। चीन पगलाया क्यों है? भारत ने श्योक नदी पर एक बड़ा पुल बना लिया है। इसके बाद भारतीय सेना की पहुंच बेहतरीन हो गई है। इससे गलवान घाटी का आयाम बदल गया है। इस आयाम को संतुलित करने के लिए चीन को अतिरिक्त सेना की तैनाती करनी पड़ी है। यही वजह है कि अब चीन गलवान की चोटियों पर ठीक उसी तरह से कब्जा करना चाहता है जैसे पाकिस्तान ने टाइगर हिल पर कब्जा किया था। इससे NH-1D हाईवे यानी करगिल लेह की सप्लाई निशाने पर आ गई थी, और इसी तरह से चीन गलवान की चोटियों पर बैठकर LAC पर अपना दावा करते हुए अपने मुताबिक बैठना चाहता है, जिससे उसका वर्चस्व कायम हो और इससे श्योक, दुर्बुक, मार्गो, दौलत बेग, उल्डी तक की सप्लाई लाइन उसके निशाने पर आ जाए। क्या इसके पीछे भी चीनी चाल है?
भारतीय सेना के चीन विशेषज्ञ और सैन्य रणनीतिकार कहते हैं कि जिस तरह से पेंगोंग गलवान के बाद अब चुशुलू में चीन सक्रिय हुआ है, चीन की एक चाल यह भी हो सकती है कि वो भारत को अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक व्यस्त कर दे और फिर पाकिस्तान से पश्चिम में मोर्चा खुलवा दे। पाक के ISI मुख्यालय में पिछले मंगलवार को सभी सैन्य प्रमुखों से बैठक हुई थी। बुधवार को पाक के थल सेना प्रमुख ने सभी कमांडरों के साथ बैठक की थी। चीन की चाल यह भी है कि वह स्कर्दू से पाकिस्तान को सक्रिय कर सियाचिन पर कब्जा कराए और खुद दौलत बेग ओल्डी पर कब्जा कर ले। इससे उसका पूरा काराकोरम पर कब्जा हो जाएगा। LOC और LOC एक हो जाएगी और उसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होगा और चीन अपनी पूरी दादागिरी कर पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रास्ता क्या है, जंग या फिर वार्ता? तो आपको बता दें कि राष्ट्रवाद भले ही आपके अंदर उफान मार रहा हो, लेकिन जंग अगर हो भी गई तो भी बाद में शांति वार्ता ही होगी। ऐसे में वार्ता ही एकमात्र रास्ता है। बिना जनहानि के किसी भी समस्या को सुलझाने का यही बेहतरीन तरीका है। अब वह वार्ता कैसे होगी, कौन कराएगा, कहां होगी, किस तरह से होगी और किस तरह से चीजें बदलेंगी, यह सब भविष्य के गर्भ में है। उम्मीद है कि जो होगा वो बेहतर होगा। फिलहाल हमें सीमित युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कारगिल में हुआ था। भारतीय सेना ने लद्दाख से एक अच्छी खबर दी है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि गलवान घाटी के मारपीट में घायल सभी 76 सैनिकों का स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर है। लेह सैन्य अस्पताल में इस समय 18 सैनिक हैं और 15 दिन में वह वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। वहीं 58 सैनिक सामान्य रूप से चोटिल हुए हैं, वह भी एक सप्ताह के भीतर ही ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा भारतीय सेना ने शुक्रवार को 60 मीटर लंबा पुल भी इस नदी पर बना लिया है। यह इतना मजबूत है कि इस पर टैंक भी गुजारे जा सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी जिले में एंड्रेला घाटी में चीन और भारतीय सेना के बीच आमना सामना हो गया। गनीमत यह रही कि यह हिंसक होने से बच गई। भारतीय जवान अपने नियमित गश्त पर थे कि अचानक चीनी जवान हमारे जवानों के सामने आ गए। धीरे धीरे बातचीत बहस में बदल गई। इसके बाद में दोनों देशों की सेनाओं ने अपने अपने झंडे दिखाए और अपनी जमीन पर लौट गए। आपको बता दें कि ये वही घाटी है जहां पिछले साल चीन की सेना ने भारतीय क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक की घुसपैठ की खबर आई थी। उम्मीद है कि अब आप चीन की पूरी चाल समझ गए होंगे। लेते हैं आपसे विदा, फिर हाजिर होते हैं सरहद के नए किस्सों के साथ। सरहद का यह किस्सा अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं। मिलते हैं अगले शो में। जय हिंद।